प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे नामिक प्रकरण का। और नामिक प्रकरण में हमने ले रखा था अजंत वाला, और अजंत में भी हमने अकारांत राम शब्द लिया था। और इस अकारांत राम शब्द की रूप सिद्धियां हम अनवरत कर रहे थे। मैंने पिछली कक्षाओं में राम शब्द के प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति तक के शब्दों की रूप सिद्धियां बता दी थी वीडियो के माध्यम से। आज हम रामयोः, उससे आगे जो शब्द बचे हैं उनकी रूप सिद्धि करने जा रहे हैं, जिनमें शब्द है रामयोः। देखिए, राम शब्द में रामयोः दो विभक्तियों में मिलता है, षष्ठी और सप्तमी में। तो षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन होता है वह रामयोः होता है। और एक की रूप सिद्धि को पढ़ने से ही दोनों की रूप सिद्धि यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी। तो मैंने पहले ही सर्वप्रथम आपको बता रखा है कि किसी भी शब्द की रूप सिद्धि करने से पूर्व उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ती है, और प्रातिपदिक से ही सुप प्रत्यय आकर के लगते हैं। तो सर्वप्रथम हम राम की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करने से पूर्व हम इसका अर्थ देख लेते हैं। व्युत्पत्ति पक्ष में राम शब्द का अर्थ है दशरथ से पुत्र है राम है, अर्थात व्युत्पत्ति पक्ष से जो शब्द होता है शब्द का समुदाय रूप से ज्ञान करवाता है, जबकि व्युत्पत्ति पक्ष में शब्द का ज्ञान उसके अवयवों को अलग अलग करके किया जाता है। जैसे व्युत्पत्ति पक्ष में राम शब्द बना है रम धातु से। रम धातु का अर्थ होता है खेलना या रमण करना, और भाव अर्थ में गण्य प्रत्यय लगाने से राम बनता है। और इसका अर्थ हो गया कि रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम है, अर्थात साधुजन या योगीजन जिसमें रमण करते हैं वह राम कहलाता है। तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा यहाँ पर अर्थवत् धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तदित समासास्य सूत्र, इन दोनों सूत्रों से इस राम की प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है, यानी हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी है। अर्थवत् धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम से तो व्युत्पत्ति पक्ष में की है, और कृत तदित समासास्य सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा की है। इसके पश्चात ये द्विवचन रूप है, तो द्विवचन रूप बनाने के लिए राम का 2 बार उच्चारण करना पड़ेगा। तो आपका रूप बन गया राम, राम रूप बन गया। इतना प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात में फिर प्रत्यय, परश्चय और न्याय प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से श्वोजस, अम, ओट इत्यादि जो सूत्र है उसकी सहायता से इस राम शब्द के आगे 21 सुप प्रत्यय आ जाते हैं, यानी सारे के सारे सुप प्रत्यय आकर के लगने को तैयार हो जाते हैं। अब सारे के सारे सुप प्रत्यय तो एक साथ लगते नहीं हैं, तो उनमें से 21 सुप प्रत्ययों में से केवल एक प्रत्यय ही लगेगा। अब वो कौन सा लगेगा उसकी बात का निश्चय करने के लिए हम आगे चलते हैं। तो आपका रूप यहां तक बन गया राम, राम प्लस सुप प्रत्यय सुप, जो 21 प्रत्यय आ गए एक साथ। इसके बाद में सुपह सूत्र आता है, और सुपह सूत्र क्या करता है, जो 21 सुप प्रत्यय थे उन 21 सुप प्रत्ययों को जो 7 त्रिकों में बांटा गया था, और प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय आते थे, उस प्रत्येक त्रिक के 3 प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा सुपह सूत्र से हो जाती है, सुपह सूत्र से हो जाती है। तो यहां तक आपकी रूप सिद्धि का रूप बना राम, राम प्लस सुप। इतना होने के बाद में फिर
अगला सूत्र आता है द्वेकयोर द्विवचनेक वचने। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि एकत्व की विवक्षा होने पर एक वचन के प्रत्यय और द्वित्व की विवक्षा होने पर द्विवचन के प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पर द्विवचन के प्रत्यय आकर के लगेंगे। और आपको पता है कि षष्ठी और सप्तमी के प्रत्यय कौन कौन से हैं? षष्ठी के प्रत्यय णस ओस आम और सप्तमी के प्रत्यय हैं णी ओस सुप। ये दो ये प्रत्यय हैं। तो इन दोनों ही विभक्तियों का जो द्विवचन प्रत्यय क्या होता है? वह ओस होता है, जो समान होता है। तो यहाँ पर षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन की विवक्षा में द्वेकयो वचने कवचने सूत्र से द्वित्व की विवक्षा होने पर षष्ठी सप्तमी विभक्ति का द्विवचन का ओस प्रत्यय का आगम यहाँ पर हो जाता है। सुप की जगह ओस प्रत्यय का आगम यहाँ पे हो जाता है। यानी सुप जो 21 प्रत्यय थे उनमें से केवल एक प्रत्यय आ जाता है ओस, और आपका रूप बन जाता है राम राम प्लस ओस। इतना होने के बाद में फिर देखिए हलंत्यम सूत्र आता है, और हलंत्यम सूत्र क्या करता है? ओस का जो अंतिम स है उसकी संज्ञा करता है, और इस संज्ञा होने पर तस्य लोप ऐसे उसका लोप आ रहा था, लेकिन न विभक्तो तुष्मा आकर के रोक देता है कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती है। तो यहां तक भी आपका रूप रहता है राम राम प्लस ओस। इतना होने के बाद में अगला सूत्र आता है स रूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र। इस सूत्र के द्वारा अन्य राम का लोप हो जाता है और एक राम शेष रहता है, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि समान विभक्ति परे होने पर, यानी पूर्व में जो विभक्ति है उसके समान विभक्ति परे होने पर, अब पूर्व में विभक्ति कौन सी थी? षष्ठी या सप्तमी का द्विवचन था, और परे भी कौन सा प्रत्यय था? षष्ठी सप्तमी का द्विवचन। तो ऐसी एक समान विभक्ति परे होने पर जो पूर्व में, जिसको पूर्व में अनेक बार कहा जा रहा था, उसमें से केवल एक शेष रहता है और अन्यों का लोप हो जाता है। तो यहां तक आते आते आपका रूप बना है राम प्लस ओस। इसके बाद में ओसी च सूत्र आता है, और ओसी च सूत्र क्या कहता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राम यहाँ पर कैसा है? अदंत अंग है, यानी राम की अंग संज्ञा हो रही है, और ये अंग भी कैसा है? अत अंत वाला है, यानी ए अंत वाला है। राम की अंग संज्ञा हो रही है और ये कैसा है? ए अंत वाला है, यानी अदंत है। तो अदंत जो राम शब्द है उसके ओसी च सूत्र के द्वारा ओस परे होने पर जो अदंत अंग है, यानी अदंत अंग राम का अंतिम जो ए है, उसको ओसी च सूत्र से क्या हो जाता है? एकार, यानी ए आदेश हो जाता है, और आपका रूप बन जाता है रामे प्लस ओस। इतना होने के बाद में एचो ऐ वायावह सूत्र आता है, और ये सूत्र कहता है कि एको अयादि अय हो जाती है। इस सूत्र के द्वारा जो ए था उसकी अयादि क्या हो जाती है? अय हो जाती है। अब राम का अंतिम जो ए है उसकी अयादि देखिए ओ परे है, तो इस ए की अयादि क्या होगी? अय। और इतना होने के बाद में आपका रूप बन जाता है रामयोस। रामयोस अय अयादि होने पर, यानी अयादि संधि होने पर रामयोस रूप बन जाता है। इतना होने के बाद में फिर देखिए ओस प्रत्यय लास्ट में लगा हुआ है, यानी सुप लगा हुआ है, तो जो ये रामयोस शब्द बना है ये एक क्या हो गया? पद हो गया, यानी इसकी पद संज्ञा हो गई। और पद संज्ञा कौन सी सूत्र के द्वारा हुई है? सुप्तिंगतम पदम सूत्र से इसकी पद संज्ञा हो गई है। इसके पश्चात देखिए सजुसोरु सूत्र आता है, जो पदांत, जो पद संज्ञक रामयोस शब्द था और उसका जो पदांत स था उसको रू आदेश कर देता है। रू आदेश होने के बाद में
उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से उस रू में जो अनुनासिक ऊ है, अनुनासिक अच ऊ है, उसकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से उसका लोप होकर के रूप शेष रहता है आपके सामने रामयोः र। इतना होने के बाद में फिर र के पश्चात वर्णों का अभाव है, इसलिए विरामो अवसानम सूत्र से उस अभाव की अवसान संज्ञा हो जाती है और अवसान परे होने पर, र से परे अवसान होने पर उस र का विसर्ग आदेश खर वसानयो विसर्जनीय सूत्र से होकर के रामयोः रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन रूप है एक समान है रामयोः, इसकी रूप सिद्धि हमने यहाँ पर कर ली है। चलिए आगे चलते हैं। अगला षष्ठी बहुवचन शब्द आता है रामाणाम। रामाणाम की रूप सिद्धि हम करते हैं। रामाणाम की रूप सिद्धि के लिए आपको वही सबसे पहले राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी और प्रातिपदिक संज्ञा हमने कृत अर्थवत धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से और कृत तद्धित समासात से इन दोनों सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं। अर्थवत धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में और कृत तद्धित समासात से सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं। इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात ये बहुवचन का रूप है, षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो आप जानते हो कि बहुवचन रूप को बनाने के लिए उस शब्द का अपन को 3 या 3 बार से ज्यादा उच्चारण करना पड़ेगा। तो हम राम को यहाँ 3 बार लिखेंगे, राम, राम और राम, ऐसा हम लिख देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में फिर देखिए प्रत्यय परस्य और न्या प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से स्व जस अम ओट इत्यादि जो सूत्र है उसके द्वारा सुप प्रत्यय यानी सारे के सारे सुप जो 21 प्रत्यय हैं वो आकर के राम शब्द के पीछे बैठ जाते हैं उससे जुड़ने के लिए। तो यहां तक आपका रूप हो गया राम, राम, राम प्लस सुप रूप हो गया। इसके पश्चात शुपः सूत्र आता है। जो सुप प्रत्यय होते हैं जिनको 7 त्रिकों में बांटा गया है और प्रत्येक त्रिक में 3 प्रत्यय होते हैं, उस प्रत्येक त्रिक के 3 प्रत्ययों की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा सुपः सूत्र से हो जाती है। इसके पश्चात फिर देखिए षष्ठी बहुवचन की विवक्षा में बहुसु बहुवचनम सूत्र से षष्ठी बहुवचन में शुप प्रत्ययों में से जो षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय था, षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय कौन सा था? आम, वो आकर के लग जाता है। षष्ठी के प्रत्यय कौन कौन से हैं? णस, ओस और आम। णस एक वचन का प्रत्यय है, ओस द्विवचन का प्रत्यय है और आम बहुवचन का प्रत्यय है। तो यहाँ पे बहुसु बहुवचनम यानी बहुवचन की विवक्षा होने पर बहुवचन का प्रत्यय ही आकर लगता है। तो यहाँ पे षष्ठी बहुवचन की विवक्षा थी, तो यहाँ पे षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय सुपों में से जो षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय था आम, वो राम शब्दों के पीछे आकर के लग जाता है। इसके पश्चात आप देखते हैं कि हलंत्यम सूत्र से जो आम का अंतिम मैं था उसकी इत संज्ञा प्राप्त हो रही थी और तस्य लोपः से उसका लोप भी प्राप्त हो रहा था, परंतु न विभक्तो तुष्मा सूत्र से इसका निषेध हो जाता है क्योंकि आम का जो अंत्य मैं है वह विभक्तिस्थ है। यानी न विभक्तो तुष्मा सूत्र कहता है कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती है। इसके पश्चात स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से अन्य रामों का लोप हो जाता है और केवल एक ही राम शेष रहता है और आपका रूप यहाँ पे बन जाता है राम प्लस आम। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात रस्वांत जो राम शब्द है, रस्वांत जो राम शब्द है उसको ऋष्वन्न धाप्यो नुट सूत्र से आम का अवयव नुट का आगम हो जाता है। अर्थात रस्वांत राम शब्द से परे अगर आम हो
तो यहाँ पे आम का अवयव नुट का आगम हो जाता है और यहाँ यह किस सूत्र के द्वारा होता है, रस्वन ध्यापो नुट है। इस सूत्र के द्वारा आम का अवयव नुट का आगम हो जाता है। तो आपका रूप बना राम प्लस नुट प्लस आम। अब नुट का आगम होने के बाद में इस नुट में जो ऊ और ट है उसकी संज्ञा और लोप होने पर रूप बन जाता है आपका राम प्लस न प्लस आम। नुट में ऊ जो अनुनासिक अच है इसकी उपदेश से अज अनुनासिक इत से और ट की हलंत्यम से इत संज्ञा और लोप हो जाती है। तो आपके सामने रूप बन गया राम प्लस नाम या राम प्लस न प्लस आम, ये रूप बन गया। इसके पश्चात नामी सूत्र से नाम परे रहते अजंत अंग जो राम है, अजंत अंग जो राम है उसके अंतिम वर्ण ए को दीर्घ आ आदेश हो जाता है और ऐसा होने पर यहाँ पर रूप बन जाता है रामा प्लस नाम रूप बन जाता है। और इतना होने के बाद में अटकू पवांग नुम वाय अपि सूत्र से नाको ना होकर के यह रामाणाम रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार हमने राम शब्द का षष्ठी बहुवचन रामाणाम की रूप सिद्धि कर ली है। इसके पश्चात हम चलते हैं सप्तमी विभक्ति एक वचन में। सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होता है रामे और इसकी रूप सिद्धि हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले वही बात है, इसकी राम का अर्थ करेंगे आप व्युत्पत्ति पक्ष में और व्युत्पत्ति पक्ष में। अर्थ करने के बाद में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा आप कर देंगे और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में फिर प्रत्यय परस्य न्या प्रातिपदिकात आदि सूत्रों के अधिकार से सोजस अमोट इत्यादि सूत्र की सहायता से यहाँ पर सप्तमी द्वेक और द्विवचनेक वचने सूत्र की सहायता से एकत्व की विवक्षा में सप्तमी विभक्ति एकत्व की विवक्षा में यहाँ पर नी प्रत्यय का आगम हो जाता है और आपका रूप बनता है राम प्लस नी। अब इतना होने के बाद में लस्व तदित्य सूत्र से ये जो नी है उस नी के ण की संज्ञा और लोप होने पर ई शेष रहता है और यहाँ पे रूप बन जाता है आपका राम प्लस ई। अब इतना होने के बाद में आद गुण है सूत्र से राम का अंतिम ए और ई इन दोनों की जगह है गुण एकादेश ए होकर के राम रूप सिद्ध हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे हम फिर से अन्य शब्दों की रूप सिद्धि करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।